नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की आज आपको पूरा विस्तार बताऊंगी कि क्या उन्होंने गलत ट्वीट किया और किस फेक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती फंसी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने सेना के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी, गलत बातें ट्वीट कर लिखी थी और उस ट्वीट के बाद वहां पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा था, देखिए, महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि जब अमित शाह अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, आपको याद होगा, और वहां पर जमकर हमला भी बोला उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिए और इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला के लिए। लेकिन अब आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने उसी दौर पर एक ट्वीट कर लिखा था जिस तरीके से झूठा प्रचार उन्होंने धार्मिक हिंसा बढ़ाने के लिए किया था और इसके साथ ही सेना की छवि धूमिल करने की कोशिश की थी। देखिए क्या लिखा था उन्होंने लिखा था, 24 जून की ये घटना है। सेना की 50 आरआर के जवानों की तरफ से पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। यह तब हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद हैं। यह सब यात्रा से पहले किया गया, जो कि केवल उकसावे की कार्रवाई है। यह है फेक ट्वीट महबूबा मुफ्ती का। और देखिए, इसी ट्वीट के बाद मुफ्ती फंसी हुई नजर आ रही हैं, कटघरे में खड़ी है। जब इसकी चेकिंग की गई, जब इसकी जांच पड़ताल हुई, देखिए पीडीपी चीफ है, अब कुछ अपने ट्विटर पर लिख रही है तो जनता उसको सीरियस लेती है। आपको इतनी जनता फॉलो करती है, इतनी जनता आपको सुनती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या फेक ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, पुलिस शिकायत हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू के समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता बोध शर्मा ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। महबूबा मुफ्ती पर गंभीर आरोप बोध शर्मा ने लगाया है। आरोप है कि उन्होंने भारतीय सेना के बारे में गलत जानकारी के साथ ट्वीट किया है। बोधराज शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा, पीडीपी चीफ ने अपने ट्विटर पेज पर एक मैसेज शेयर किया जो काफी भड़काऊ था। उन्होंने पुलिस ने मुफ्ती के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। तो देखिए, शिकायत हो गई है, अब एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। बोध शर्मा ने समाज सेवी हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि आपने सेना का दुष्प्रचार किया है। देखिए कितनी गलत बात महबूबा मुफ्ती ने कहा है। आज आए दिन महबूबा मुफ्ती सेना पर पलटवार करती रहती हैं और देखिए, सेना के बारे में या जम्मू कश्मीर में जब से 370 की धारा हटाई गई है उसके बाद से ही ये बौखलाहट है। लगातार केंद्र पर हमले, लगातार केंद्र पर गलत बयानबाजी, लगातार केंद्र पर फेक ट्वीट और अब देखिए ये ट्वीट कर बुरी फंसी महबूबा मुफ्ती। धार्मिक हिंसा भड़काने का उन पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब देखिए, पुलिस के पास इनकी शिकायत पहुंच गई है। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या महबूबा मुफ्ती के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन यहां पर जनता ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है। इन्होंने सेना की टुकड़ियों पर बोला। देखिए, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सामने आया है जो उन्होंने 24 जून को किया था और जब उन्होंने लिखा था कि मैं स्तब्ध हूं ये सुनकर कि कुछ सेना की टुकड़ियां मस्जिद में पहुंच जाती हैं और जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर वहां के लोगों को करती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, बिना सोचे समझे महबूबा मुफ्ती ने ये बातें कर दी है। और इस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि मुफ्ती धार्मिक हिंसा भड़काने में सबसे ज्यादा आगे होती हैं। उन्होंने सेना की टुकड़ियों पर हमला बोला है। ये दिखाता है कि मुफ्ती जो है वो कतई सेना के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि पुलवामा के मस्जिद में घुस गई, मुसलमानों को जय श्री राम बुलवाया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत ट्वीट है और देखिए, फेक ट्वीट पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। अब मुफ्ती पर कौन सी धाराओं में कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि धर्म विरोधी बयान देने के लिए हमेशा ही महबूबा मुफ्ती का नंबर सबसे पहला आता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी मौजूद थे अमित शाह के आने की ये बौखलाहट है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने ये लिखा है कि अमित शाह आए थे, उसके पहले तैयारियां की गई थी और तैयारियों के बाद ही ऐसा हुआ है। मैं सुनकर ये खबर स्तब्ध हूं। देखिए, ट्विटर पर उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है उसकी कॉपी की भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर लिखा जा रहा है कि सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम जम्मू। देखिए, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जम्मू से बोधराज शर्मा। उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है पीडीपी चीफ एंड फॉर्मर जम्मू कश्मीर सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, जहां पर उन्होंने इंडियन आर्मी पर धावा बोला है। देखिए, हमेशा ही कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ गलत बयानबाजी करना, देश में लोकतंत्र की बात करना, इसके साथ ही राहुल गांधी जिस नक्शे कदम पर चलते हैं, मुफ्ती और
फारूक अब्दुल्ला भी उसी नक्शे कदम पर नजर आते हैं। आपने देखा होगा भारत के विकास के लिए, भारत की बदलती तस्वीर के लिए आज तक एक शब्द भी महबूबा मुफ्ती के मुंह से नहीं निकले हैं, लेकिन इंडियन आर्मी को गलत बताने के लिए मुफ्ती सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं विडंबना है जो जनता लिख रही है, और जनता कह रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे ही हौसले गलत ट्वीट करने के लिए बुलंद रहेंगे। और देखिए यहाँ पर लगातार जनता इस बात को लेकर ट्वीट कर रही है और कह रही है कि अच्छा हुआ ये कम से कम जम्मू कश्मीर की जनता को पता चला कि इंडियन आर्मी के बारे में मुफ्ती ने गलत बयानबाजी दिया है, और ये केवल इसलिए ताकि वहां की जनता में ये मैसेज जाए कि इंडियन आर्मी पर केंद्र सरकार का दबाव है। दर्शकों, आपको बता दें यहां पर एक और बात सामने आई है, एक और मामले का खुलासा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती ये चाहती हैं कि केंद्र पर किसी भी तरीके से धार्मिक विरोध को बढ़ाने का आरोप लगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह यहां आए और ये हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। गृह मंत्री की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं की गई थी, और उसके बावजूद भी बिना किसी तथ्यों के मुफ्ती ने गृह मंत्री को भी निशाने में लिया। लिखा कि जब वो आए थे ये सब यात्रा से पहले किया गया है, ये उकसावे की कार्रवाई है, यहाँ की जनता को गृह मंत्री के द्वारा उकसाया गया, और ये गृह मंत्री पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स लगातार इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर बात क्या है, और अब पुलिस तक ये खबर चली गई है। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को टैग किया था और कहा था तुरंत इसकी जांच करवाए। और आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए मुफ्ती ने जांच शुरू करने को लेकर सेना का शुक्रिया अदा किया था और लिखा था जडूरा की घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए चिनार कोर को धन्यवाद। केवल वास्तविक जवाबदेही ही नागरिकों को सशस्त्र बलों के बीच विश्वास बहाल करेगी। कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां अमरनाथ यात्रा जैसी तीर्थ यात्रा ईद के साथ होती है। यही कश्मीरियत की भावना है। देखिए कश्मीरियत की भावना पर अब जनता इनको तंज कस रही है, और अब कहा जा रहा है इस मामले को लेकर दर्शकों एसएचओ नवाबाबाद सुरेंद्र रैना का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। उनके आदेश के अनुसार महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखिए एसएचओ तक ये बात चली गई है, और उन्होंने कह भी दिया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की इस बात को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है, पत्र लिख दिया गया है, और अब उनके आदेश के हिसाब से ही महबूबा मुफ्ती के फेक ट्वीट पर कार्रवाई की जाएगी। यहां उन्होंने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर सेना के नौजवानों को गलत बताया, आरोप लगाया और कहा जबरन जय श्री राम के नारे सेना की टुकड़ियां मुसलमानों से लगवा रही थी मस्जिद के अंदर, जो कि गलत सामने आया है। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है, लेकिन यहां पर भड़काऊ भाषण देने में मुफ्ती नंबर 1 पे आती है और हमेशा ही धार्मिक हिंसा को भड़काने का काम करती हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी खाई करने वाले ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जम्मू कश्मीर की सियासत पर बैठे हुए हैं और धारा 370 हटने का लगातार विरोध करते रहे। ये दिखाता है कि भारत की एकता अखंडता में कहीं ना कहीं ऐसे लोग बाधा बनकर लगातार खड़े हैं। तो आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करें। अब फेक ट्वीट के बाद अधिकारियों की क्या कार्रवाई होती है मुफ्ती के खिलाफ, देखने वाली बात होगी। उसका भी मैं आपको अपडेट देती हुई नजर आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।